दोस्तों अब हम देखेंगे कि 2 किलोवाट का जो लोड है पूरे 24 घंटे में कितनी यूनिट बिजली का कंज्यूम करेगा और टोटल महीने में कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा। और उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि हमारा 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है एक दिन में कितनी यूनिट जनरेट करेगा और पूरे 30 दिन में कितनी यूनिट जनरेट करेगा, दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आएगा। तो दोस्तों 2 किलोवाट का जो लोड है हमारा, अगर कंटिन्यू अगर 24 घंटे अगर चलता है तो 24 में हम, क्योंकि 1 किलोवाट जो है 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से कंज्यूम करता है, तो देखेंगे 24 घंटे 24 में 2 का गुना कर देंगे, टोटल हमारी पर डे की यूनिट कितनी आ गई, 48 यूनिट पर डे जो है हमारा पोल्ट्री फार्म जो है कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। अब दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि ये तो एक दिन का कंजप्शन आ गया, अब हम इसमें देखेंगे 30 दिन में किस प्रकार से कंजप्शन करेगा। तो दोस्तों 48 में हम 30 का गुना कर देंगे तो टोटल हमारी जो यूनिट कंजप्शन आ गई वो 1440 यूनिट जो है हमारा फार्म जो है 2 किलोवाट का जो कनेक्टेड लोड है वो जो है कंज्यूम करेगा। अब दोस्तों ये तो हमारा टोटल महीने का निकल के आ गया कि हमारा पोल्ट्री फार्म जो है 1440 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। अब हम ये देखेंगे कि सोलर सिस्टम कितनी यूनिट जो है जनरेट करता है। दोस्तों 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो 4.5 यूनिट पर डेली जो है जनरेट करता है। अब हमारे पास में टोटल लगा हुआ सोलर सिस्टम कितने किलोवाट का है, 5 किलोवाट का, तो डेली के हिसाब से कितना हो गया 22.5 जो है यूनिट डेली जनरेट करेगा। अब हम इसमें 30 का गुना कर देंगे, टोटल 675 यूनिट जो है हमारी एक महीने की जनरेट होगी। अब हम क्या करेंगे, जो 1440 है यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो हमने लिया और हमने बेचा कितना, 675 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हमने बेचा, तो टोटल जो है हम 1440 में से 675 घटा देंगे तो हमारे पास में बचा कितना 765 यूनिट। मतलब कि हमको जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो बिजली का बिल जो हमारे पास में आएगा वो आएगा सिर्फ 765 यूनिट का बिल आएगा। तो दोस्तों आपने समझ लिया, हमने देख लिया कि 1 किलोवाट हमारा 4.5 यूनिट पर डे डेली जनरेट करता है और हमारा जो है सोलर सिस्टम जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है इतना कंज्यूम करता है। दोस्तों ये मैंने मैक्सिमम लिया है 2 किलोवाट। अगर हमारा सोलर अगर हम देखेंगे इसी पोल्ट्री फार्मिंग में भी तो 2 किलोवाट डेली कनेक्टेड लोड नहीं रहता, क्योंकि शुरुआत के जो है 10 दिन तक जो है हमको वैसे भी कूलिंग की ज़रूरत नहीं होती। किंतु अगर मान लो टेम्परेचर 45-46 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो हमको कूलिंग की ज़रूरत होती है, किंतु हमारे एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग पेड जो है इतना ज़्यादा कंटिन्यू नहीं चलता, तो उसके कारण जो है हमारा बिजली बिल इतना नहीं आता। किंतु हमने एक आइडियल पोजीशन पे लिया है कि 2 किलोवाट का अगर लोड भी अगर हमारे फार्म पे लगा रहेगा तो हमारा इतना किलोवाट इतनी यूनिट जनरेट करेगा और इतना हमारा कंजप्शन करेगा। तो दोस्तों अब हमारे पास में नेट जो महीने का जो बिल आएगा वो कितना आएगा, सिर्फ 765 यूनिट का। अब मान लीजिए 765 यूनिट का आएगा। अब दोस्तों अब ये हमको पता है कि हमारा जो पोल्ट्री फार्म है उसका जो साइकिल जो रहता है 40 दिन का रहता है। अब हम ये देखेंगे कि अगले जो है 10 दिन, क्योंकि ये 30 दिन का तो हमारा पूरा खर्चा आ गया, अब अगले 10 दिन हमारे साथ में कितनी जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंज्यूम होगी और हमारा सोलर सिस्टम जो है कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और उसके बाद में हम निकालेंगे कि टोटल हमारा आंसर निकल के आएगा कि हाँ हमारे सोलर सिस्टम ने इतनी यूनिट जनरेट की, हमारे फार्म ने इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की और अब हमको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इतनी बिजली देना है, इतनी बिजली का पैसा देना है। दोस्तों अब ये हमको पता है कि हमारे फार्म में जो चिक्स जो है मात्र 40 दिन रहते हैं, तो 40 दिन का ही हमारे फार्म में जो लोड रहेगा, उसके बाद में तो हमारा फार्म जो है 20 दिन तक खाली रहता है, तो उसमें तो किसी प्रकार से कनेक्टेड लोड रहेगा नहीं। तो हम ये देखेंगे अगले 10 दिन में जो है हमारे फार्म में 48 यूनिट पर डे कंजप्शन अगर हो रहा है तो 10 दिन का टोटल कितना हो गया, 480 यूनिट हमारा जो है फार्म 480 यूनिट कंज्यूम करेगा। किंतु हम ये देखेंगे कि हमारा फार्म चाहे खाली रहे चाहे बंद रहे, फार्म में बंद रहे, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और वो तो पूरे 30 दिन जनरेट करेगा, चाहे 20 दिन आपका फार्म खाली हो। तो दोस्तों वो तो जो है डेली 22.5 मतलब 22.5 जो है यूनिट डेली जनरेट करेगा और इंटू हम 30 में गुणा करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 675 यूनिट। मतलब हमारे फार्म में चाहे फार्म में बच्चे हो या नहीं हो, हमारा सोलर सिस्टम हमारे लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा। तो दोस्तों अब अगले महीने में जब हमारा बिजली बिल आएगा तो हम 675 हमने टोटल इतना ख़रीदा और इतना हमने बेचा, तो टोटल हम बेचने में से हम टोटल जो हमने ख़रीदा वो उतना हम घटा देंगे। दोस्तों 195 यूनिट जो है हमारी बैलेंस रहेगी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड के ऊपर। जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड रहेगा वो जो है उनके ऊपर हमारी 195 यूनिट जो है जमा रहेगी। तो जब भी अगले महीने का हमारा बिजली बिल जब बन के आएगा तो मान लीजिए कि पिछला जो है हमारा बिजली बिल जो आया था हमारे पास में पहले महीने में जब बच्चे डले हुए थे तब जो हमारे फार्म में जो बिजली बिल जो आया था हमारे पास में 765 यूनिट का आया था। अब दोस्तों हमारे पास में
195 यूनिट अगले महीने में जो है शेष बच रही है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड के ऊपर। तो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सप्लाई ही क्या करेगा कि 765 में से 195 को घटा देगा और बचेगा कितना, मात्र 570 यूनिट। तो दोस्तों हमको पैसा भी जो है मात्र 570 यूनिट का ही देना रहेगा। तो दोस्तों ये आपने पूरा समझ लिया कि हमारा सोलर सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है और हमारा बिजली बिल अगर रिड्यूस होगा तो किस प्रकार से होगा और कितना कम होगा। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे कि सोलर सिस्टम जो है कम से कम 80 से 85% जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है कम कर देता है। और दोस्तों इसकी जो वारंटी होती है, पैनल की जो वारंटी होती है कम से कम 25 साल, और इन्वर्टर की वारंटी होती है कम से कम 10 साल, और जो अलग जो इक्विपमेंट जो दूसरे जो साइड में जो लगे हुए रहते हैं उनके इक्विपमेंट की कम से कम 5-5 साल की वारंटी होती है। बस रहते दोस्तों आप किसी भी अच्छी कंपनी का जो है सोलर सिस्टम लगाइए। अब हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि सोलर सिस्टम पे काम कर रही है और गवर्नमेंट भी सोलर सिस्टम का सपोर्ट कर रही है। तो अगर आप चाहें तो सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, किंतु आप व्यवस्थित तरीके से लगवाएँ। और दोस्तों हम सोलर सिस्टम लगा के बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं हमारे पोल्ट्री फार्म से। हम क्योंकि अगर हम यही बिल अगर बिल भरेंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब दोस्तों एक और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, किंतु मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये तो हमने बात कर ली गर्मी की। अब बरसात और ठंड के समय में किस प्रकार से सिचुएशन बनेगी। तो दोस्तों बरसात में और ठंड में अगर हम बात करेंगे कि इतना हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। मान लीजिए हमारा डेली जो है 22.5 यूनिट डेली जनरेट हो रहा है, किंतु बरसात और ठंड में जो है सूर्य कम निकलता है तो उसके कारण हमारी 22.5 यूनिट जनरेट तो नहीं होगी, किंतु 16 यूनिट या 15 या 16 यूनिट या 20 यूनिट तो डेली जनरेट होगा। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे हमारा इतना अगर जनरेशन नहीं होगा तो हमारा कंजप्शन भी इतना नहीं होगा। हमारा डेली का कंजप्शन हम देखेंगे मात्र 1 किलोवाट का डेली कंजप्शन रहेगा। अगर मान लो हम 20 यूनिट भी अगर जनरेट कर रहे हैं तो हमारी डेली का कंजप्शन रहेगा 1 किलोवाट, तो हमारी टोटल 24 यूनिट। तो मतलब मात्र गवर्नमेंट को हमको मात्र 4 यूनिट डेली का पैसा देना रहेगा, तो वो कोई ज़्यादा कोई महंगा नहीं रहेगा। तो दोस्तों अगर हम सोलर सिस्टम अगर लगवा लें, चाहे ठंड हो चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, सब में जो है हमारे लिए बहुत ही इकोनॉमिक रहेगा, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा और बहुत ही एक अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स है हमारे लिए, और हम उसका यूटिलाइजेशन आने वाले 25 साल तक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। दोस्तों धन्यवाद।